हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का यह वीडियो मनोवैज्ञानिक थर्स्टन के बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने मनोवैज्ञानिक बिने, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मनोवैज्ञानिक थर्स्टन के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्स्टन का पूरा नाम लुईस लियोन थर्स्टन था, जिनका कार्यकाल 1887 से 1955 के बीच रहा है। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोमेट्रिक्स के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साइकोमेट्रिक्स एक विज्ञान है जो मानसिक कार्यों का आकलन करता है। थर्स्टन ने सांख्यिकी तकनीकी कारक विश्लेषण को भी बहुत बेहतर बनाया है। थर्स्टन ने एक थर्स्टन स्केल विकसित किया जो अभिवृत्ति मापने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है। थर्स्टन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे और थोड़े समय के लिए इन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ कार्य भी किया, लेकिन बाद में मनोविज्ञान की तरफ झुकाव होने के कारण उन्होंने 1917 में मनोविज्ञान में ही पीएचडी डिग्री प्राप्त कर ली। थर्स्टन ने उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में एल थर्स्टन साइकोमेट्रिक नामक प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगशाला में ही थर्स्टन ने अपने कार्य के फलस्वरूप कारक विश्लेषण पर आधारित बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी कहते हैं, का विकास किया। चलिए थर्स्टन के बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? इसके ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, थर्स्टन। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक एवं बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। गिलफर्ड ने बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया था। थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, शिकागो, ऑक्सफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिकागो। थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्यरत थे? इसके ऑप्शंस हैं मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, कुलपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर। थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 1 योग्यता का द्योतक, 2 योग्यताओं का द्योतक, 3 योग्यताओं का द्योतक, सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का द्योतक। थर्स्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि न तो बुद्धि किसी एक योग्यता का द्योतक है, न 2 योग्यताओं का द्योतक है, न 3 योग्यताओं का द्योतक है और न ही अनेक योग्यताओं का द्योतक है, अपितु यह सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं संगसत्तात्मक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। संगसत्तात्मक सिद्धांत क्या है? इसमें अनेक सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग माना गया है। प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत क्या है? प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत क्या है? इसमें अनेक मानसिक योग्यता का होना स्वीकार किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम संगसत्तात्मक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत एवं बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत क्यों कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1 मानसिक योग्यता के कारण, 2 मानसिक योग्यता के कारण, 3 मानसिक योग्यता के कारण, बहुमानसिक योग्यता के कारण। समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता के कारण कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुमानसिक योग्यता के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने समूह कारक में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्या बताई है? इसके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। थर्स्टन ने समूह कारक में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्या बताई है। ये 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता या क्षमता कौन कौन से, इसे देखते हैं। नंबर 1, संख्यात्मक योग्यता, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं या एन अक्षर से संबोधित करते हैं। संख्यात्मक योग्यता परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन करने की क्षमता को कहते हैं। नंबर 2, शाब्दिक योग्यता, जिसे वर्बल एबिलिटी कहते हैं या वी अक्षर से संबोधित करते हैं। शाब्दिक योग्यता शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को कहते हैं। नंबर 3, स्थानिक योग्यता, जिसे स्पेशियल एबिलिटी कहते हैं या एस अक्षर से संबोधित करते हैं या किसी दिए हुए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं के परिचालन करने की क्षमता को कहते हैं। नंबर 4, शब्द प्रवाह योग्यता या वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी या डब्ल्यू अक्षर से संबोधित करते हैं। शब्द प्रवाह योग्यता दिए हुए शब्दों से असंबंधित या अलग शब्दों के सोचने की क्षमता को कहते हैं। नंबर 5, तार्किक योग्यता, जिसे रीजनिंग एबिलिटी या आर अक्षर से संबोधित करते हैं। तार्किक योग्यता वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की क्षमता को कहते हैं। नंबर 6, स्मृति योग्यता, जिसे मेमोरी एबिलिटी कहते हैं या एम अक्षर से संबोधित करते हैं या किसी पाठ या विषय या घटना को जल्दी से जल्दी याद कर लेने की क्षमता को कहते हैं। नंबर 7, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, जिसे परसेप्चुअल एबिलिटी कहते हैं या पी अक्षर से संबोधित करते हैं या किसी घटना या वस्तु की विस्तृतता का तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता कहलाता है। थर्स्टन ने इसे संक्षेप में इस प्रकार से व्यक्त किया है: बुद्धि बराबर N प्लस V प्लस S प्लस W प्लस R प्लस M प्लस P। यानी थर्स्टन के अनुसार ये 7 मानसिक योग्यताएं ही बुद्धि के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि मापन के लिए एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया, जिसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण, पीएमए टेस्ट, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि मापने के एक परीक्षण तैयार किया, जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण, पीएमए टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत में सभी प्राथमिक मानसिक क्षमता एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है? इसके ऑप्शंस हैं स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र व परतंत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र। यानी समूह कारक सिद्धांत में सभी प्राथमिक मानसिक क्षमता एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संबंधित होती हैं। साथ ही थर्स्टन ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि ये योग्यताएं अपने में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती हैं। जिस मनुष्य में इन 7 मानसिक योग्यताओं में जो योग्यता अधिक होती है वह मनुष्य उसी के अनुकूल विकास करता है। जैसे जिस मनुष्य में संख्यात्मक योग्यता अधिक होती है वह गणित की समस्याओं को सरलता समझता और हल करता है, और जिस व्यक्ति में शाब्दिक योग्यता अधिक होती है उसका शब्दकोश अधिक विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी जिसे शॉर्ट में PMAT कहते हैं नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थर्स्टन। यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट नामक पुस्तक थर्स्टन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने स्पीयरमैन के किस कारक की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं G कारक, S कारक, G व S कारक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, G कारक। थर्स्टन ने स्पीयरमैन के G कारक की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1936, 1937, 1938, 1939। इसका राइट आंसर है 1938। यानी थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। थर्स्टन अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे।